Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing motion in a straight line. And in this part 9 lecture, I will explain deriving equations using method of integration. Yes, इस लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो बेसिकली थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। इसके पहले वाले लेक्चर में पार्ट 8 लेक्चर में हमने इक्वेशंस को डेराइव किया था विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम जो मेथड देखने वाले हैं इक्वेशंस को डेराइव करने के लिए वो कहलाती है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। काफ़ी ईजी वे में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं इसे। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं। सो इसके लिए हमें कुछ कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे। सो लेट अ पार्टिकल बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी यू। कोई पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है। सपोज वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ में ये मोशन करता जा रहा है और एक टाइम इंटरवल t के बाद इसकी वेलोसिटी होने वाली है v। सो लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द टाइम t। सो डेफिनेटली अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम एक डेरिवेशन देख सकते हैं एक छोटी सी इक्वेशंस की मदद से। सो हमें पता है बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है dv/dt या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करें सो कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए इस dt को a की तरफ, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स फॉर द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड t, ठीक है, टाइम इंटरवल 0 से t के लिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया और ये dv डिफाइन कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। तो यहाँ पर चेंज इन द वेलोसिटी कितना हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो इंटीग्रेशन किया है दोनों तरफ इस इक्वेशन के, इसके लिए हमने लिमिट्स ले ली dv के लिए u से v, इनिशियल यूनिट u, फाइनल लिमिट v, और a इंटू डी टी के लिए जब हमने इंटीग्रेशन किया, अब इसमें से बेसिकली a तो कांस्टेंट है, हमने मान लिया पहले ही कि a जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, डेफिनेटली इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल का dt का, क्योंकि टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम का इंटीग्रेशन हमने किया विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो से लेकर टी तक। इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम था t। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन होगा v, ठीक है, हमें पता है, और इसकी जो लिमिट्स है इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट्स हमने दोनों पुटअप कर दी v u और v। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो a तो कांस्टेंट है बाहर है, dt का इंटीग्रेशन होगा t और इसकी भी हमने लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर पुटअप कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए v की जगह पुटअप करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट v, फिर लोअर लिमिट माइनस u हमने पुट कर दिया। यहाँ पर भी a तो कांस्टेंट है, t की जगह हम सबसे पहले अपर लिमिट t पुटअप करेंगे देन माइनस लोअर लिमिट 0। सो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, v माइनस यू और यहाँ पर आप देखेंगे तो a t, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो फाइनली यू विल गेट, आप इस u को इधर ट्रांसफ़र कीजिए। सो इधर ट्रांसफ़र अगर हम इसे करते हैं तो डेफिनेटली ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और वो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स t। सो हेंस वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। सो सेकंड इक्वेशन के लिए भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि हमें पता है बेसिकली वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन द पोजीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं dx से विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। इट मीन्स कि यहाँ पर हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इसे भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा फाइनली dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद v। सो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमें करना क्या है,
यहाँ पर हम सबसे पहले v की इक्वेशन पुटअप करेंगे। अब हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक कैलकुलेशन किया है। क्या कैलकुलेशन किया है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक इक्वेशन अभी हमने डेराइव की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आप v की जगह पुटअप कर देंगे u प्लस ए टी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व किया, इट मीन्स dt का हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया ब्रैकेट में, सो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन हमने किया dx का इंटीग्रेशन। तो सपोज इनिशियल पोजीशन को हमने डिफाइन किया है x0 से और फाइनल पोजीशन डिफाइन हो रही है x से, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट को रखा है x0 से x तक। जबकि हमने बेसिकली जो ये वाली टर्म है हमारी u इंटू डी टी, सो इस u इंटू डी टी की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेरिएबल है डी टी। सो क्या किया हमने, और u को कांस्टेंट बाहर निकाला और dt का इंटीग्रेशन किया 0 से लेकर t तक, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल माना है, टाइम t इक्वल टू 0 से t तक। और फाइनली इसी तरह से जो नेक्स्ट वाली टर्म है at इंटू डी टी, at इंटू डी टी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो a है वो कांस्टेंट है, फाइनली बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा t इंटू डी टी का विद द टाइम लिमिट 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिमिट्स पुटअप कर दी, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है। अब चलिए इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट कर दी x0 x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ पर भी u कांस्टेंट था, t का इंटीग्रेशन होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t। यहाँ पर भी हमने लिमिट्स पुट कर दी ब्रैकेट के पास 0 एंड t। एंड अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ईजी वे में जो थर्ड वाली टर्म है हमारी, वो क्या डिफाइन कर रही है, वो डिफाइन कर रही है a कांस्टेंट है बाहर, t इंटू डी टी, टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता नहीं है तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज देखने होंगे, तभी जाकर आप इंटीग्रेशन मेथड से 3 इक्वेशंस को डेराइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी टू नो द फॉर्मूलेज फॉर इंटीग्रेशन, सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी फाइनली इंटीग्रेशन करके। अब आपको करना क्या है, इनकी लिमिट्स पुट करनी है। किस तरह से, यहाँ पर x जो है इसकी अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट x0। तो सबसे पहले x की जगह हम अपर लिमिट पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा x, फिर माइनस लोअर लिमिट x0 है तो x की जगह x0 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस x0। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ut, तो ut में u तो एज इट इज़ बाहर है, t की जगह सबसे पहले हम अपर लिमिट पुटअप करेंगे t। सो यहाँ पर आपने t पुटअप कर दी, देन लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस 0। अगेन a कांस्टेंट है इस वाली थर्ड टर्म में। अब टी स्क्वायर में सबसे पहले हम अपर लिमिट पुटअप करें t की जगह, तो t की जगह अपर लिमिट t है इसलिए टी स्क्वायर बाई 2। एंड अगेन लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे t की जगह 0, सो 0 स्क्वायर बाई 2 इट मीन्स 0। सो हमें एक इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशंस को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे x इज इक्वल टू, ये x0 इधर ट्रांसफ़र होकर गया x0, आपने u t का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया u t, एंड a का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो a t स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने देख लिया कि हमने इक्वेशन सेकंड भी डेराइव कर ली है। तो चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं। सो वी कैन डेराइव द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एज फॉलोज। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए हमारे पास दोनों फार्मूले मौजूद हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला जो कि एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा है, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। एंड अगेन जो वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस का रेशो ले लीजिए। तो चलिए हम रेशो लेते हैं। तो फाइनली हमने लिया a इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन से रेशो, इट मीन्स a डिवाइडेड बाई v। एल एच एस दोनों के बेसिकली रेशनल्स फॉर्म में आ गए। अब इनका जो आर एच एस है डी वी बाई डी टी हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई v, ठीक है। इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, फाइनली क्या बचा ऊपर, डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, ठीक है।
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके डिनोमिनेटर में है। तो फाइनली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं a बाई वी इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करें, इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे इस dx को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a के साथ में और v को मल्टीप्लाई कीजिए डी की वी के साथ में। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v इंटू डी वी, ठीक है, और a इंटू डी एक्स। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें करना क्या है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स ऑफ अबो इक्वेशन v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग लिमिट्स लिखेंगे। लिमिट्स हमने लिखा इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v, एंड अगेन a इंटू डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए भी लिमिट्स लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो x0 से x तक हो रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की वैल्यू x0 है, टाइम t इक्वल टू t पर पोजीशन की वैल्यू x है। तो हमने यहाँ पर लिमिट्स में पुटअप कर दिया x0 x। So here x0 is a position of object at the time t equal to 0 and x is a position of the object at the time t and v are the initial and final velocities। So हमने यहाँ पर फाइनली सारी के सारी टर्म्स की मीनिंग भी लिख दिए हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। फाइनली हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और हमने लिमिट्स भी पुट कर दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अगेन ये तो कांस्टेंट था, अब dx का इंटीग्रेशन होगा x और यहाँ पर हमने लिमिट्स भी पुट कर दी है। तो चलिए इन लिमिट्स को हम फाइनली और प्रोसीड करते हैं, इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अब v की जगह हम पुटअप करेंगे अपर लिमिट दैट इज़ ऑल्सो ए v, जो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, अब v की जगह पुट करेंगे u, जो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हमने लिमिट्स को पुट करने के बाद कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं RHS में a तो कांस्टेंट है और x की जगह अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x0, ये हो गया a इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिकली वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सो हमने क्या किया, इसका थोड़ा सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। हमने यहाँ पर किया वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्लस ए इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो फाइनली सॉल्व करने के लिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चला जाएगा इधर। सो ये यहाँ से हटकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय जाएगा 2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस x0। देखिए ये इक्वेशन हमें फाइनली यहाँ से मिल गई। इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं फाइनली अभी जो इक्वेशन हमें मिली है, ठीक है, वो इक्वेशन क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स। सो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिली है यही इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम कह सकते हैं हैंस वी गॉट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इंटीग्रेशन मेथड की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं कहूँ तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जो ग्राफिकल मेथड थी, ग्राफिकल मेथड या मैं ऐसा कहूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो आपने कैलकुलेशन किया मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन का, उससे भी आसान है इंटीग्रेशन मेथड। सो बस कंपलसरी ये है कि आपको फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है तो फिर थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।